हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आखिर क्या रही बसपा इन लोग गठबंधन की स्थिति। किन सीटों पर दी कड़ी टक्कर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गठबंधन के चुनावी नतीजे आपके साथ साझा करेंगे। हरियाणा प्रदेश के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में बता दें कि जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि बसपा एक बहुत अच्छी भूमिका के तौर पर उम्मीदों के आधार पर परिणाम देगी, लेकिन उस मुताबिक नतीजे नहीं देखे गए। लेकिन इन लोग के जरिए अगर बात करेंगे, इन लोग के माध्यम से 2 सीटें जीती गई है और ये 2 सीटें कौन कौन सी है, इसी के साथ साथ आपको आज के इस वीडियो में ये भी साझा करेंगे कि किन सीट पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, इन लोग जो है वो किस सीटों पर दूसरे तीसरे पायदान पर रही। तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे और एक के बाद एक तमाम 90 विधानसभा सीटों का जो जायजा है वो आपके साथ रूबरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम उस सीट को लेकर जहां पर बड़े पैमाने पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी देखी जा रही थी, बहन मायावती ने यहां पर अपनी चुनावी जनसभा भी की और ये सीट है असंध की सीट। सबसे पहले असंध की सीट के बारे में बताने से पहले ये आंकड़े आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। ये आंकड़े देखिए, जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा की सीटें हैं, इस 90 विधानसभा की सीटों में उन 50 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं लीडिंग पोजीशन पर है। पूरी तरीके से आंकड़े भी साफ होने को है, लेकिन ये आंकड़े आखिरी तौर पर मान के चलिए। उन 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 36 सीटों पर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर और इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट्स है, वो 3 सीट। मतलब कि इस तरीके से ये हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों पर ये परिणाम आज दिखाई दिए हैं और इसी परिणामों के अंतर्गत अब आपको बताएंगे कि तमाम 90 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, इसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल की किस तरीके से दावेदारी रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं असंध विधानसभा से। ये आप देख रहे हैं असंध विधानसभा को और असंध विधानसभा के तमाम आंकड़े मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर योगेंद्र सिंह राणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, जो कि यहाँ पर उन्होंने 54,547 वोट लिए और जीत का फासला 2,367 वोटों का है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी, लेकिन तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको देखने में मिलेंगे गोपाल सिंह राणा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, जिन्होंने 27,355 वोट लिए हैं। तो 27,355 वोटों के साथ गोपाल सिंह राणा ये तीसरे पायदान पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो अटेली विधानसभा है। ये अटेली विधानसभा के बारे में आपको समझना होगा कि शुरुआती दौर पर यह देखा गया कि अटेली विधानसभा में समय के मुताबिक जिस तरीके से चीजें बदलती हुई नजर आई, पहले शुरुआती दौर में अटेली विधानसभा के जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, वो उनकी पोजीशन लीडिंग पोजीशन पर देखी जा रही थी। 2000, 2500, 4000, 4500 ऐसे वोटों के फासले से वो आगे और पीछे चल रहे थे। लेकिन एक ऐसी तस्वीर अब देखने को मिली कि आखिरी राउंड आते आते अटेली विधानसभा भी बहुजन समाज पार्टी के हाथों से निकल गई। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अत्तरलाल ये दूसरे पायदान पर है। बीजेपी ने इस सीट को जीती है। आरती सिंह राव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 56,774 वोट लिए हैं और पूरी तरीके से 2,500 वोट, मतलब कि आंकड़ा कितना यहाँ पर परफेक्ट दिखाई दे रहा है। 2,500 वोटों के साथ बीजेपी के आरती सिंह राव ये चुनाव जीता है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अत्तरलाल ये दूसरे पायदान पर है, जिन्होंने 54,274 वोट लिए हैं। तो यहाँ पर जो लड़ाई बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच ही थी। तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर। अगले प्रत्याशियों के बारे में और अगले सीट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगली सीट है बहादुरगढ़ विधानसभा। ये बहादुरगढ़ विधानसभा तब से सबसे ज्यादा सुर्खियों में देखी गई जब से इस बहादुरगढ़ विधानसभा से आने वाले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, इनकी हत्या हुई। इनको गोलियों से भून देने का काम किया गया। उसके बाद चुनावी मैदान में उनकी पत्नी शीला नफे सिंह राठी देखी गई और यहाँ पर शीला नफे सिंह राठी के बारे में बता दूं तो चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगी। इस सीट को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जो है राजेश जून, इन्होंने चुनावी मैदान में इस सीट को जीता है, जिन्होंने 73,191 वोट लिए हैं
और जीत का फासला बहुत बड़ा है 41,999 वोटों का। दिनेश कौशिक बीजेपी के प्रत्याशी सेकंड पोजीशन पर, राजेंद्र सिंह जून थर्ड पोजीशन पर और शीला नफे सिंह राठी ये चौथे पोजीशन पर, जिन्होंने 17,511 वोट लिए हैं। तो इसके बाद अगर अगली सीट के बारे में बता दूं, वो है बबल सीट। तो बबल सीट में क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सीट को जीता है 86,119 वोटों के साथ और जीत का फासला है वो 19,891 वोटों का। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी आपको दिखाएंगे ये संपत राम धनवाल। संपत राम धनवाल इन्होंने वोट तो ज्यादा नहीं लिया है, यहाँ पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी इन्होंने 1427 वोट लिया है। तो ये तीसरे पायदान पर यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो तमाम आंकड़े एक के बाद एक मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसके कारण आप समझ पाए कि बसपा और इन लोग गठबंधन का जो परफॉर्मेंस है, जो परिणाम है, वो किस तरीके से रहा और कितने सीटों पर किस तरीके से दावेदारी रही है। बरवाला सीट के बारे में अगर उसके पहले बता दूं तो बरवाला सीट में क्या हुआ है देखिए। रणबीर गंगवा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने 66,843 वोट लिए, कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी यहाँ पर संजना सतरोन जिन्होंने 29,055 वोट लिया है। तो तीसरे नंबर पर संजना यहाँ पर आपको दिखेंगे जो कि इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी है बरवाला विधानसभा से। बरवाला विधानसभा के बारे में बता चुका हूं। इसके बाद बवल विधानसभा के बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब आपको बात करेंगे डबवाली विधानसभा। ये डबवाली विधानसभा इसलिए खास थी क्योंकि यहाँ पर अपनी पार्टी में वापसी करने का काम आदित्य देवीलाल चौटाला इनके जरिए किया गया और सुर्खियां जब से बनी थी, जब से आदित्य चौटाला इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को फिर से कहने के शामिल होने का इन्होंने काम किया और जो चुनावी मैदान में इनकी दावेदारी रही काफी ज्यादा मजबूत थी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव जीता गया है, ये कांटे की टक्कर अगर आपने सुना होगा तो निश्चित ही वही आपको देखा जाएगा कि 56,074 वोटों के साथ इन्होंने चुनाव मैदान वोट लिए है और 610 वोटों के साथ, मात्र 610 वोटों के साथ इन्होंने चुनाव जीता है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी अमित सिहाग और तीसरे नंबर पर जननायक जनता पार्टी मतलब जेजेपी दुष्यंत चौटाला के पार्टी के जो प्रत्याशी है दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने 35,261 वोट लिया है। तो आदित्य देवीलाल चौटाला इन्होंने ये सीट जीती है। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो 2 सीटें जीती है इसमें से एक सीट आदित्य देवीलाल चौटाला ये डबवाली विधानसभा भी है। तो इसके बाद आपको डबवाली विधानसभा के बाद एलनाबाद विधानसभा के बारे में बताऊंगा। ये वो विधानसभा जहां से बसपा इन लोग गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के दावेदार अभय चौटाला यहाँ पर चुनावी मैदान में थे। अभय चौटाला ने इस सीट को तो जीत नहीं पाई, लेकिन दूसरे पायदान पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं भारत सिंह बेनीवाल इन्होंने जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है 77,865 वोटों के साथ चुनाव जीता है और जीत का जो फासला है वो 15,000 वोटों का है। 15,000 वोटों के साथ इन्होंने चुनाव जीता। इंडियन नेशनल लोकदल और साथ ही साथ कांग्रेस, ये दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई थी। अभय सिंह चौटाला और भारत सिंह बेनीवाल ये दोनों चुनावी मैदान में थे। अभय सिंह चौटाला इन्होंने 62,865 वोट लिए हैं और दूसरे नंबर पर अभय सिंह चौटाला है। तो ये मैंने आपको भी बताया है एलनाबाद विधानसभा। इसके बाद अगर दूसरी विधानसभा के बारे में बता दूं तो ये है फरीदाबाद विधानसभा। फरीदाबाद में क्या कुछ हुआ देखिए। फरीदाबाद एनआईटी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। 91,952 वोट इन्होंने ले लिए हैं और जीत का जो आंकड़ा है वो 33,217 वोटों का। और कांग्रेस दूसरे पायदान पर और तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी 29,549 वोट लिए है। काफी वोट लेने का काम यहाँ पर नरेंद्र भड़ाना इनके जरिए किया गया है। 29,549 वोट लिया गया है। तीसरे नंबर पर फरीदाबाद एनआईटी सीट से इंडियन नेशनल लोकदल है। अगली विधानसभा की सीट में बता दूं फतेहाबाद। तो फरीदाबाद एनआईटी के बाद फतेहाबाद के आंकड़े आप देखिए। यहाँ पर काफी ज्यादा इस बात का डर था कि कांग्रेस जीत जाएगी या फिर बीजेपी जीतेगी। काफी कम वोटों का मार्जिन था। शुरुआती दौर से बीजेपी इस सीट पर लीड कर रही थी, लेकिन समय के मुताबिक जब आखिरी राउंड आते आते कांग्रेस ने सीट को जीत लिया है और बलवंत सिंह
दौलपुरिया, इन्होंने 86,172 वोट लिया है और जीत का जो आंकड़ा इनका है 2,252 वोटों का। बीजेपी सेकंड पोजीशन पर, इंडियन नेशनल लोकदल जहां पर थर्ड पोजीशन पर है सुनैना चौटाला। सुनैना चौटाला इन्होंने 9,681 वोट लिए है और सुनैना चौटाला ये तीसरे नंबर पर फतेहाबाद विधानसभा से। और इसके बाद फतेहाबाद विधानसभा के बाद बात करेंगे फिरोजपुर विधानसभा की। तो फिरोजपुर जीरका विधानसभा, यहाँ से कांग्रेस ने सीट को जीता है, जिसमें से उन्होंने 1,30,497 वोट लिए हैं। मोमन खान जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर मोहम्मद हबीब, ये इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट है, जिन्होंने 15,638 वोट लिया है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा वोट लेने का काम मोहम्मद हबीब इन्होंने किया है, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी है। 15,638 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर इस सीट पर है। अगली सीट की बात करेंगे, गढ़ी संपल। ये वो सीट है जहां से भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा, और चुनाव सिर्फ लड़ा ही नहीं तो चुनाव उन्होंने जीता भी है। तो गढ़ी सांपला ये सीट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और वोट आप देखिए 1 लाख के आसपास का जो उनका वोट है, 1,08,539 वोट लिया गया है, और 71,465 वोटों के साथ आप देखिए कितना बड़ा फासला, तकरीबन 71,465 वोटों के साथ चुनाव जीता गया है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी जो कि 37,074 वोटों के साथ दूसरे पोजीशन पर, और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी इन्होंने 1,496 वोट लिए है, जो कि तीसरे नंबर पर है। तो लगातार मैं उन सीटों के बारे में आपको मैं बता रहा हूं जिन सीटों पर बसपा और उसके साथ इंडियन नेशनल लोकदल दूसरे और तीसरे पोजीशन पर है। अभी तक मैंने आपको जिसके बारे में बताया गढ़ी सांपला सीट, उसके बाद मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको ये सीट है घरौंदा सीट। घरौंदा विधानसभा से क्या कुछ हुआ है। घरौंदा विधानसभा में बीजेपी ने चुनाव जीता है और 87,236 वोट लेने का काम किया है। जीत का आंकड़ा है 4,531 वोटों का। और दूसरे पोजीशन पर वीरेंद्र सिंह राठौर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो, और तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी कृष्ण सिंह अलियास मन्नू कश्यप, जिन्होंने 1,611 वोट लिया है। तो 1,611 वोटों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी तीसरे पायदान पर। ये घरौंदा विधानसभा की बात कर रहे हैं। और हथीन विधानसभा इसके आगे बताएंगे। हथीन विधानसभा से के पहले हांसी में क्या कुछ हुआ वो भी देखना जरूरी है। हांसी के जो आंकड़े हैं वो उस मुताबिक नहीं आ पाए। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। उसके पहले हम बात करेंगे हथीन विधानसभा से। तो हथीन विधानसभा में क्या हुआ है, ये 82 नंबर की विधानसभा है। यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है 79,907 वोटों के साथ। जीत का आंकड़ा 32,396 वोटों का। दूसरे पायदान पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर तैयूब हुसैन उर्फ नजीर अहमद जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट है, जिन्होंने 37,843 वोट लिया है। तो एक बड़ा वोट यहां पर लेने का काम किया गया है। 37,843 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हथीन विधानसभा से। अगली विधानसभा देखिए हथीन के बाद यह है जगाधरी विधानसभा। अब जगाधरी विधानसभा के बारे में सोचना समझना इसलिए आवश्यक है, उसके बारे में बातचीत करना भी जरूरी है, क्योंकि इस विधानसभा में बहन मायावती ने भी रैली की है। अपनी आखिरी चुनावी रैली बहन मायावती ने इसी जगाधरी में की है। और यहाँ से क्या कुछ हुआ है, कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव जीता है और वो है 67,403 वोटों के साथ। 6,868 वोटों के साथ ये चुनाव का जीत का मार्जिन है। दूसरे पायदान पर कंवर पाल, ये दूसरे पोजीशन पर है। और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदर्श पाल सिंह जो कि 43,813 वोट लिया गया है। बड़ा वोट आदर्श पाल सिंह इन्होंने लिया है जो कि 43,813 वोटों का है। और चौथे पोजीशन पर 6,436 वोटों के साथ दर्शन लाल खेड़ा। तो दर्शन लाल खेड़ा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, जिन्होंने 6,436 वोट लिया है। तो जगाधरी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था और सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी जो है जुलाना विधानसभा। और जुलाना विधानसभा से बता दे कि विनेश फोगाट जो कि पहलवानी के अखाड़े में उन्होंने जिस तरीके से अपना नाम और पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, अब वो राजनीति में पहली उनकी दावेदारी थी। यहाँ पर उन्होंने इस सीट को एक तरफा जीतने का काम किया है जो कि 65,080 वोटों के साथ। और जीत का आंकड़ा है 6,015।
तो 6015 वोटों के साथ इन्होंने योगेश कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, इनको चुनाव हराया है। और तीसरे नंबर पर सुरेंद्र लाठर, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी, जिन्होंने 10,158 वोट लिया है। तो तीसरे पायदान पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जुलाना विधानसभा सीट से है। इसके बाद जुलाना के बाद अगर बात करेंगे कैथल विधानसभा, कैथल में क्या हुआ है देखिए, कैथल विधानसभा से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने सीट को जीता है आदित्य सुरजेवाला 83,744 वोटों के साथ, और 8,124 वोट इनका जीत का ये मार्जिन रहा है। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। अनिल तंवर 3,428 वोटों के साथ अनिल तंवर ये तीसरे पोजीशन पर है। इसके बाद जुलाना विधानसभा के बारे में आपसे बातचीत कर चुका हूं, कैथल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, और कलानवली विधानसभा इसके बाद है। यहां पर इस विधानसभा में देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 66,728 वोटों के साथ चुनाव जीता गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सेकंड पोजीशन यहां पर लिया है। राजेंद्र सिंह देसू जोंधा, जिन्होंने 43,769 वोट लिया है, और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी एक अच्छा वोट यहां पर लिया है। गुरतेज सिंह, जिन्होंने 24,200 वोट लिया है, ये तीसरे पोजीशन पर है इंडियन नेशनल लोकदल। कौन सी विधानसभा से आप सुन रहे थे? कलानवली विधानसभा से। तो कलानवली विधानसभा के बाद बात करेंगे कलायत विधानसभा। कलायत विधानसभा यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल तीसरे पायदान पर या दूसरे पायदान पर तो नहीं रही, लेकिन चौथे पायदान पर जरूर खिसक चुकी है। इसके बारे में इसलिए चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामपाल माजरा, ये चुनावी मैदान में थे। इस सीट को कांग्रेस ने जीता है विकास असहरान, जिन्होंने 48,142 वोट लिया है। और दूसरे नंबर पर कमलेश ढांडा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, 34,723 वोट। और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है, जिन्होंने अनीता ढूल 25,302 वोट लिया है, और रामपाल माजरा इन्होंने 18,850 वोट लिया है। तो रामपाल माजरा ये चौथे पोजीशन पर जा चुके हैं। इसके बाद कलायत विधानसभा के बाद बात करेंगे हम खरखौंदा विधानसभा। तो कलायत विधानसभा के बाद खरखौंदा विधानसभा के आंकड़े देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहां पर खरखौंदा विधानसभा में क्या कुछ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहां पर चुनाव जीता है, पवन खरखौंदा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने 58,084 वोट लिए हैं। कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर जयवीर सिंह 52,449 वोट, और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी, जिन्होंने 1593 वोट लिए है, प्रीतम खोकर। तो ये स्थिति है, और ये स्थिति आपको रूबरू करवा रहे हैं कि कहां-कहां पर बसपा और इन लोग का जो गठबंधन है क्या कुछ आंकड़े दे पाया है, नतीजे दे पाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार, और जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो कि फिर एक बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, जिन्हें कहा जा सकता है नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने 70,177 वोट लिए हैं, और इन्होंने ये चुनाव जीता है 16,054 वोटों के साथ। और कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह, जो सेकंड पोजीशन पर है 54,123 वोटों के साथ। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है 11,191 वोटों के साथ विक्रमजीत चीमा, और फोर्थ पोजीशन पर चौथे नंबर पर सपना बरशामी, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी है, 7,439 वोट यहां पर लिया गया है। तो ये लाडवा विधानसभा के बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा था। लाडवा के बाद बात करेंगे लोहरू विधानसभा से। लोहरू विधानसभा में जो चुनाव जीता गया है, ये कांग्रेस के प्रत्याशी के जरिए राजबीर फरतियात 81,336 वोट, और जीत का जो फासला है वो बहुत कम है, 792 वोटों के साथ सिर्फ ये चुनाव कांग्रेस ने जीता है। 792 वोट का फासला ये बहुत कम है, लेकिन ये जीत का आंकड़ा कांग्रेस के लिए बना हुआ है। 80,554 वोटों के साथ जयप्रकाश दलाल ये सेकंड पोजीशन पर है, बीजेपी के प्रत्याशी, और इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ पर 1,191 वोट लिए हैं, जो कि तीसरे नंबर पर है। इसके बाद लोहरू के बाद मुलाना विधानसभा है। मुलाना विधानसभा के बारे में बताएं तो मुलाना विधानसभा में
पूजा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, जिन्होंने 79,098 वोट लिए हैं, 12,865 वोटों के साथ इन्होंने चुनाव जीता है। संतोष चौहान सरवान 66,284 वोटों के साथ बीजेपी के प्रत्याशी है। तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी 8,096 वोटों के साथ प्रकाश भारती है। प्रकाश भारती ये तीसरे नंबर पर जा पहुंचे हैं। मुलाना विधानसभा के बारे में मैं आपको बता रहा था, और चर्चा शुरुआती दौर से एक विधानसभा को लेकर पूरे हरियाणा में चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी को लेकर, खासतौर पर जो है नारायणगढ़ विधानसभा। नारायणगढ़ विधानसभा ये कांग्रेस ने जीता है, और शैली चौधरी यहाँ पर ये चुनावी मैदान में थी, जिन्होंने 62,180 वोट लिया है, और जीत का इनका आंकड़ा है 15,094 वोटों का। डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी के प्रत्याशी 47,086 वोटों के साथ, और बहुजन समाज पार्टी ने 27,440 वोट यहाँ पर लिए हैं। हरबिलास सिंह ये बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, 27,440 वोट लेकर ये तीसरे पायदान पर जा पहुंचे हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था नारायणगढ़ विधानसभा के बारे में। नारायणगढ़ विधानसभा के बाद बताएंगे नारनौद विधानसभा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इन्होंने चुनावी रैली की, चौपाल की, और यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव जीता है 84,801 वोटों के साथ। जीत का आंकड़ा है 12,578 वोटों का। बीजेपी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर इंडियन नेशनल लोकदल है, उमेश सिंह लोहान, जिन्होंने 4,628 वोट लिए हैं। तो तीसरे नंबर पर आप देख रहे थे अभी तक नारनौद विधानसभा को। उसके बाद हम बात करेंगे नरवाना विधानसभा। नरवाना में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 17 के 17 राउंड पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता है। कृष्ण कुमार जो कि 59,474 वोटों के साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 47,975 वोट लिए। सतबीर डबलेन, और तीसरे नंबर पर विद्या रानी डनोडा, जिन्होंने 46,303 वोट लिए हैं। ये तीसरे पायदान पर है। बड़ा वोट यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल ने लिया है, जो कि है 46,303 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। तो अभी तक बताया मैंने आपको नरवाना और नूह विधानसभा, ये भी काफी ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इसकी भी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर चल रही थी। और ये एक ऐसी सीट जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल ने इनेलो के जरिए ये सीट दूसरे पायदान पर देखी जा रही है। अभी तक मैंने आपको तमाम जो सीटें बताई है, वो बहुत कम ऐसी सीटें जो कि दूसरे नंबर पर थी, उसमें से एक ये चुनिंदा सीट है, जो कि यहाँ पर चुनाव जीता तो गया है कांग्रेस के जरिए। कांग्रेस ने 91,833 वोट लिए हैं, और जीत का भी जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है, जो कि 46,963 वोटों का है। इंडियन नेशनल लोकदल के बीच यहाँ पर फाइट थी। ताहिर हुसैन, जिन्होंने 44,870 वोट लिए, उसके बावजूद भी जीत काफी दूर थी। बीजेपी यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है। बीजेपी ने यहाँ पर 15,000 वोट लिए हैं। 15,902 वोट के साथ बीजेपी तीसरे पायदान पर। प्रत्याशी संजय सिंह। नूह विधानसभा के बाद अगर बात करेंगे तो अगली विधानसभा है पटौदी विधानसभा। पटौदी विधानसभा के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो इस प्रकार है। बिमला चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 98,519 वोटों के साथ। जीत का आंकड़ा है 40,530 वोटों का। कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर, और थर्ड पायदान पर तीसरे पोजीशन पर 3,214 वोटों के साथ पवन कुमार भोरा, इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट। तो पटौदी विधानसभा के बाद पेहोवा विधानसभा, यहां पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, बलदेव सिंह वराइच, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी है, जो कि तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस ने सीट को जीता है। मनदीप छाटा, इन्होंने 64,548 वोट लिए। बीजेपी के कैंडिडेट जय भगवान शर्मा 57,995 वोटों के साथ, और बलदेव सिंह वराइच, जिन्होंने 1,772 वोट लिए हैं, तीसरे नंबर पर। तो अक्सर यही देखा जा रहा है कि बीजेपी ने जो आंकड़ा छुआ है वो पहला या फिर दूसरा है, और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की बात करेंगे तो आपको तीसरे या चौथे पायदान पर ही दिखाई देंगे। उसके बाद अगली विधानसभा के बारे में भी चर्चा करना काफी ज्यादा अहमियत रखता है। ये है रादौर विधानसभा। रादौर विधानसभा के बारे में बता दूं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो कि धर्मपाल तिगरा, इन्होंने चुनावी मैदान में वो देखे गए। धर्मपाल तिगरा ये तीसरे पायदान पर है, और इस सीट को जीता गया है भारतीय जनता पार्टी के जरिए। श्याम सिंह राणा 73,348 वोटों के साथ,
और जीत का फासला 13,132 वोटों का। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर बिशन लाल सैनी और धर्मपाल तिगरा, ये तीसरे नंबर पर जिन्होंने 11,182 वोट लिए हैं। तो आप सुन रहे थे रादौर के बारे में, रादौर विधानसभा में क्या कुछ हुआ है। रादौर के बाद रानिया विधानसभा, ये रानिया विधानसभा वो विधानसभा जहां से इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव जीता है और ये है अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला इन्होंने 43,914 वोट लिए हैं। जीत का आंकड़ा है 4,191 वोटों का। कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर है और यहाँ पर जो सीधी लड़ाई थी वो सीधा सीधा इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के बीच ही थी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चौथे पोजीशन पर जाकर रुक चुकी है। तो ये सीट जो है अर्जुन चौटाला ने जीती है, इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है रानिया विधानसभा जीत ली है। रानिया विधानसभा के बाद बात करेंगे रतिया विधानसभा। तो रतिया में क्या कुछ हुआ है, ये सीट जीती गई है कांग्रेस के जरिए 86,426 वोटों के साथ। सेकंड पोजीशन पर बीजेपी और थर्ड पोजीशन पर रामस्वरूप रामा, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट है, जिन्होंने 5,769 वोट लिया है। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं। इसके बाद रतिया के बाद अगर बात करेंगे सडोरा विधानसभा, सडोरा विधानसभा को लेकर भी काफी कुछ अनुमान लगा जा रहा था कि यहाँ पर जो नतीजे है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। उस मुताबिक तो नतीजे नहीं देखे गए। यहाँ पर कांग्रेस ने सीट को जीता है रेणु बाला, जिन्होंने 57,534 वोट लिए हैं। बलवंत सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है 55,835 वोटों के साथ। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ब्रजलाल छप्पर जो कि 53,496 वोट इन्होंने लिया है और तीसरे नंबर पर ब्रजलाल छप्पर है। बड़ा वोट लिया गया है लेकिन ये जीत का आंकड़ा साबित नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर बीएसपी ने तीसरा पोजीशन यहाँ पर लिया है, तीसरे नंबर पर बीएसपी जा चुकी है। इसके बाद अगली बात करेंगे शाहबाद विधानसभा। शाहबाद विधानसभा के बारे में बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। शाहबाद विधानसभा कांग्रेस ने जीती है 61,050 वोटों के साथ। दूसरे नंबर पर बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चंदेर भान चौहान, जिन्होंने 1638 वोट लिए हैं। तीसरे नंबर पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ पर इस विधानसभा में थी। इसके बाद टोहना विधानसभा, टोहना विधानसभा में बताएंगे कि कांग्रेस ने सीट को जीता है 88,522 वोटों के साथ। बीजेपी सेकंड पोजीशन पर। तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट कुणाल करण सिंह, जिन्होंने 9,773 वोट लिए हैं। अगले सीट के बारे में बताऊंगा, वो है उकलाना विधानसभा। टोहना के बाद अभी तक आप टोहना के बारे में सुन रहे थे, उकलाना विधानसभा के बारे में सुनिएगा। कांग्रेस को लेकर बताएंगे, यहाँ पर सीट जीती गई है 78,448 वोटों के साथ। सेकंड पोजीशन पर अनूप धानक, बीजेपी के प्रत्याशी, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सेकंड पोजीशन तो है ही, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने तीसरा पायदान यहाँ पर लिया है जो कि 11,447 वोटों का है। तो बालराज सिंह जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट है, जिन्होंने 11,447 वोट लिए हैं, जो कि तीसरे नंबर पर है। अगले विधानसभा के बारे में बात करूंगा जो कि है आखिरी विधानसभा, जो कि यमुनानगर है। और यमुनानगर से इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। इस सीट को जीता गया है भारतीय जनता पार्टी के जरिए घनश्याम दास। घनश्याम दास इन्होंने 73,185 वोट लिए हैं और जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा है, 22,437 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। और रमन त्यागी कांग्रेस के कैंडिडेट, जिन्होंने 50,748 वोट लिए हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट दिलबाग सिंह, इन्होंने 36,067 वोट लिए हैं। तो दिलबाग सिंह ने भी एक अच्छा खासा वोट लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तीसरे नंबर पर ही अपने जो दावेदारी है वो साबित कर पाए हैं। तो अभी तक मैंने आपको वो तमाम आंकड़े दिखाए हैं और ये बताया है कि कहां पर किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल का जो दावेदार रही है और उसके हिसाब से अब परिणाम भी देखे जा रहे हैं। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थक और खासतौर पर हरियाणा प्रदेश की जनता का प्रत्येक शख्स जानना चाहता है कि आखिर बसपा का क्या हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल का क्या हुआ, गठबंधन को लेकर क्या चुनावी आंकड़े देखे गए। अब देखना दिलचस्प है कि इन तमाम आंकड़ों को लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक, इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम नेता कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं, उनके जरिए से किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। इस तमाम चुनावी परिणामों को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।